हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की। जो इसका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसका पैटर्न क्या है, एक एक क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन क्या है। तो आज स्टार्ट करेंगे कि क्यों यकीन करना है गैरों पर जब चलना है खुद के पैरों पर। सो बिफोर एनी टाइप्स ऑफ डिले, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस क्वेश्चन विच इज रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है वो 10 मार्क का है। इसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, रहेंगे 7, 6 जो आपको लगे कि हम इसको कर लेंगे उसको आप टच करिए। सो व्हाट इज द हियर, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिविंग द एक्सप्रेशन डिफाइन हुक्स लॉ। क्या है? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर विद द इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain, that is known as Hooke's law. Yes, तो है इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर उत्पन्न हुए प्रतिबल उसमें विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यस, स्ट्रेस को जो हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हो जाएगा स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। यस, तो यहां से सिग्मा इक्वल टू ई, कैपिटल ई इनटू स्ट्रेन जो हमारा एप्सिलॉन है। जो कैपिटल ई है हमारा, वो है हमारा हुक्स कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस। यस, जो है कि अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ एंड बल्क्स मॉडुलस। दूसरा क्वेश्चन है यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन लिखिए। यस, तो यंग मॉडुलस का डेफिनेशन क्या है? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु पर एक्सियल फोर्स, अक्षीय बल लगाने से उत्पन्न सीधे प्रतिबल, डायरेक्ट स्ट्रेस तथा लंबाई में विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मॉडुलस कहते हैं। इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, which is equal to डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन जो लंबाई में विकृति रहता है उसके अनुपात को हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। यस, चलते हैं बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन क्या है? यदि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी अवयव पर परस्पर लंब दिशाओं में समान मान तथा प्रकृति के 3 बल लगे हुए हों तो उससे उत्पन्न जो डायरेक्ट स्ट्रेस है, डायरेक्ट स्ट्रेस तथा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, which is means K इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यस, अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन के ए बी हो गया है। अब सी कौन सा क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं उसका क्या है।
एक मिनट, लेट मी जस्ट इरेज। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन था पहले का सी पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ मेंबर हैविंग E इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, यस, एंड पॉइजन्स रेशियो इज 0.25। तो हमको फाइंड आउट करना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, यस। तो E की वैल्यू हमारी है, E की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ इक्वल टू 2 इंटू जी, यस, प्लस म्यू की वैल्यू हमारी 0.25। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ 10⁵ इक्वल टू जी है हमारा इंटू 1 प्लस 0.25 विच मीन्स 1.25, यस। यहाँ हमारा जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा 10⁵ अपॉन 1.25। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं हमारा कितना आता है। तो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। हो जाएगा हमारा 10000, यस, डिवाइडेड बाई 1.25 इक्वल टू हो जाएगा हमारा जी इक्वल टू 8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन वेलमेट्रिक स्ट्रेन। तो उसको हम देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा डी क्वेश्चन है, तो इसको हम लिख देंगे डी। इसमें क्या है कि डिफाइन द वेलमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें वेलमेट्रिक स्ट्रेन डिफाइन करना है। तो देखते हैं कि एक हमारा क्यूब है, और इसमें जो अप्लाइड फोर्स है यस, इसमें जो अप्लाइड फोर्स है ये हमारा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिग्मा एक्स, यस, और ये हमारा वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिग्मा वाई। यहां से हमारा ये सिग्मा चिट हो जाएगा, ठीक है। तो वेलमेट्रिक स्ट्रेन डिफाइन करना है, तो हो जाएगा हमारा चेंज इन, जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन वी से, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू, इसकी लंबाई देखेंगे, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है कुछ, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा हमारा वॉल्यूम v इक्वल टू लंबाई इंटू b विड्थ इंटू हाइट, यस। तो देखेंगे हम इसको जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा L इंटू बी इंटू एच
ठीक है, प्लस डेल्टा बी इंटू एल इंटू एच, फिर प्लस डेल्टा एच इंटू एल इंटू बी। तो यहां से हम डिवाइड कर देंगे एल बी एच से, डिवाइड करने पर तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन एल बी एच। एल बी एच को हम वी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा इक्वल टू, तो डेल्टा एल इंटू बी इंटू एच अपॉन एल बी एच प्लस डेल्टा बी इंटू एल इंटू एच अपॉन एल बी एच। यस, एंड ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एच इंटू एल इंटू बी अपॉन एल बी एच। यहाँ से हमारा हो जाएगा, जो एल बी एच है वो हमारा वैल्यूम है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू, यहाँ से हमारा b इंटू एच कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से l और h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से L कैंसिल आउट हो जाएगा, H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से L और B कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा हमारा ये डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B एंड इट विल बी डेल्टा H अपॉन H। तो यहाँ से डेल्टा V अपॉन V है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन V। तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन V इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L अपॉन L जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो स्ट्रेस लग रहा है उसके रिगार्डिंग से हमारा स्ट्रेन जो रहेगा वो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन x जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेन है, फिर प्लस जो डेल्टा b है वो z के, ये z है इसके यहाँ से जो स्ट्रेन जनरेट रहेगा उसको हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन z प्लस उसी प्रकार से जो h है जो जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है उससे जो जनरेट रहेगा हमारा स्ट्रेन, ये हमारा हो जाएगा y। यस, तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ठीक है, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक डिफाइन था। इसको और भी भाषा में आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको हम डेरिवेट करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था कि एक 4 मीटर लंबी लोहे की छड़ जिसका सेक्शन 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर है पर 50 किलो न्यूटन का एक्सियल टेंसाइल फोर्स अप्लाइड है। तो इसमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड द थर्ड वन इज इलोंगेशन। यस, प्रतिबल विकृति और छड़ की लंबाई में वृद्धि निकालिए। जो यंग्स मॉडुलस दिया गया है E इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा जो ये जो सेक्शन है इसको हम देखते हैं, यहाँ से हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। यस, एरिया A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 600 mm स्क्वायर। तो इसका जो फोर्स है F इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50 kg, 50
केजी, किलो न्यूटन। तो यहाँ से किलो न्यूटन में न्यूटन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यस, तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, जो प्रतिबल रहेगा, प्रतिबल सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है हमारी 50 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया जो हमारी 600 mm है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा कितना आंसर आता है। दैट 50 कितना हो जाएगा, भागे डिवाइडेड 600 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 83.33 कितना हो जाएगा, न्यूटन पर mm²। यहाँ से हमारा स्ट्रेस फाइंड आउट हो गया। अब देखते हैं स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा हमारा, स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्ट्रेन विकृति इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस अपॉन कैपिटल ई। यस, तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारी आई है 83.33 अपॉन ई की वैल्यू जो हमारी है 2 इंटू 10⁵। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। डिवाइडेड, यस डिवाइडेड 2,0,0,0 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा तो हो जाएगा हमारा 0.41 इंटू 10⁻⁻²। स्ट्रेन हमारा इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा इलोंगेशन है, इलोंगेशन हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एफ एल अपॉन ए ई। एफ की वैल्यू कितनी है, पुट करेंगे एफ इंटू 10⁻³ इंटू एल की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, 4 मीटर है। 4 मीटर है तो इसको हम mm में जब कन्वर्ट कर देंगे तो 4000 mm हो जाएगा। तो 4000 mm अपॉन ए की वैल्यू हमारी 600, यस 600 इंटू जो ई की वैल्यू हमारी कितनी है 2 इंटू 10⁵। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे 30, ये यहाँ से कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 100, 50 इंटू 200 अपॉन 600 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.16 mm। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहले क्वेश्चन का 5 अटेम्प्ट करना था। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसका है कि 6वां क्वेश्चन है कि डिफाइन द सिलेंडरनेस रेशियो। उसको हम देखते हैं, इसके बाद इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, 6वां क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द सिलेंडरनेस रेशियो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो हमारा सिलेंडरनेस रेशियो है कि किसी कॉलम की वास्तविक लंबाई या इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई, तथा उस कॉलम के सीजी पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन एक्ट है, उसके अनुपात को हम सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या है, किसी कॉलम
की वास्तविक लंबाई या प्रभावी लंबाई इफेक्टिव लेंथ तथा उस कॉलम के सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। के रेडियस ऑफ जाइरेशन के रेशियो के अनुपात को हम स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं। तनुता अनुपात कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। यस, तो यहां से लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा जो इफेक्टिव लेंथ है एल इफेक्टिव अपॉन के। तो यहां से जो हमारा के है, के इक्वल टू अंडर रूट आई, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, अपॉन एरिया। रेडियस ऑफ जाइरेशन जो होता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके एरिया के अनुपात के वर्गमूल के इक्वल होता है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन का प्रश्नोत्तर पहला का जो 5 फॉलोइंग क्वेश्चन थे उसमें से इसको सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन या 4th क्वेश्चन, देखते हैं उसमें कितना रहता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिफोर सॉल्विंग लेट मी इरेज दिस। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें है डिस्क्राइब द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या है। इसका हम डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं क्या है। कि किसी एरिया के समतल में स्थित दो परस्पर लंब अक्षों का जड़त्व आघूर्णों के योग आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के कटान बिंदु से होकर जाने वाले अक्ष एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के जड़त्वाघूर्ण के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता
है। अब देखेंगे कि जो हमारा जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस है आई एक्स एक्स तथा आई वाई वाई के योग आई जेड जेड के बराबर होता है। आई जेड जेड के बराबर क्या होता है? आई एक्सिस तथा आई वाई वाई एक्सिस के। ठीक है, देखेंगे कि इसको हम जैसे किसी एरिया के, ये हमारा कोई एरिया है, किसी एरिया के समतल में स्थित दो अक्ष है। कौन अक्ष है? एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। दोनों क्या है कि लंब है। इन दोनों का कटान बिंदु ये पॉइंट है। इन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाने वाला एक जेड एक्सिस है। क्या है? जेड एक्सिस है। इन दोनों का योग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का योग इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमको इन दोनों पॉइंटों से ये किसी एक पॉइंट पर मीट करते हैं, ये पॉइंट हमारा P है, पॉइंट P पॉइंट है। किस पॉइंट पर मिले हैं? x इंटू एक्स वाई, दो, ये हमारा x है, ये y है। अगर हमको इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो देखते हैं क्या है। माना जो O, ये O पॉइंट है, O से P तक क्या है हमारा? ये R है और x दूरी है, ये y है। माना O से Z, ये थोड़ा हम एक्सेस बढ़ा देंगे तो ये हमारा Z पॉइंट है। O से Z तक की जो दूरी है वो कितनी है? वो R है। तथा जो O से Y है, ये हम इसको हम M पॉइंट कर देते हैं, इसको N पॉइंट कर देते हैं। O से M तक की जो दूरी है, O से M तक की जो दूरी है हमारी कितनी है? वो हमारी है Y। फिर O से N तक की जो है दूरी, O से N तक की है हमारी कितनी है? जो है X है। ठीक, अगर हम देखें हैं यहाँ पे ये एक ट्रायंगल का रूप ले लिया है। ट्रायंगल अगर कर्ण इस बराबर हो जाएगा, हमारा कर्ण क्या है? R है। OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर इक्वल टू ON का स्क्वायर, ON का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर प्लस OM कह दीजिए, चाहे NP कह दीजिए, हम OM कह देते हैं, OM का स्क्वायर। तो ठीक है, OP जो हमारा है वो है R है। OP हमारा है R का स्क्वायर प्लस इक्वल टू जो हमारा ON है वो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ जो हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू आई है वो हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस पॉइंट का एरिया हमें देखना है, इस पॉइंट का एरिया हमारा देखेंगे डेल्टा ए। इस पॉइंट का एरिया हमारा है डेल्टा ए। तो हम देखेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स एक्सिस का, वो क्या हो जाएगा इस छोटे से एरिया के अकॉर्डिंग? तो हो जाएगा डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर आई वाई वाई का देखना है तो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर यहीं से अगर हम देखेंगे, अगर जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है इसका, तो क्या हो जाएगा आई जेड
जेड इक्वल टू डेल्टा ए इंटू इंटू क्या हो जाएगा आर, इंटू क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे आई जेड इक्वल टू डेल्टा ए इंटू आर क्या जो स्क्वायर आया है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा आई जेड इक्वल टू डेल्टा ए एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर। तो डेल्टा इंटू एक्स स्क्वायर जो हमारा है वो हमारा है क्या है कि आई वाई है इंटू यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा आई जेड इक्वल टू डेल्टा ए इंटू एक्स स्क्वायर जो हमारा है आई वाई प्लस ये हमारा हो जाएगा आई एक्स एक्स। ये हमारा था, इसका प्रूफ था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कि किसी मतलब एरिया है उसके समतल में इससे दो अक्ष हैं, दो परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, फिर इनके एक क्रॉस से एक दूसरी रेखा चली जा रही है जो जेड एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस का और इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योग के बराबर होता है। ये हमारा प्रूफ था, कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन दूसरा का बी पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं फिर उसके बाद में देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टी सर्कल अबाउट बोथ द एक्सिस passing through the center of gravity of sections as shown in the figure. So ये हमारा टी सेक्शन है, टी सेक्शन है, इसकी जो फ्लेंज की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो डेप्थ है वो 2 सेंटीमीटर है। इसकी जो टोटल हाइट है वो हमारी है 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो ये वेब है इसकी जो थिकनेस है वो हमारी है 2 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट तक हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि 6 मीटर टोटल है, यहाँ से 2 हमारा डिडक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा ये 4। तो यहाँ से रेक्टेंगल एक यहाँ एक ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है। तो इसको थोड़ा हम इस तरीके से, अब थोड़ा सही तरीके से दिख रहा होगा, रेक्टेंगल एक ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है। तो इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे A1, दूसरा A2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा A1 इक्वल टू A1 कितना है 2 इंटू 4। एक रेक्टेंगल ये ले लिए हैं जिसकी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है और उसकी जो डेप्थ है वो हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे 4 इंटू कितना 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम सेंटीमीटर में इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एम में कन्वर्ट कर देंगे। फिर यहाँ से एक रेक्टेंगल होगा, अब दूसरा रेक्टेंगल होगा जो इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो A2 हमारा यहाँ से हो जाएगा A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू 2, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अब हम देखेंगे अगर हमको इस रेक्टेंगल 1 का y1 निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, y1 इक्वल टू इसकी जो टोटल डेप्थ है बाई 2 हो जाएगा, d/2।
तो कितनी टोटल डेप्थ है 4 है, बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। फिर यहीं से हमारा ये y1, फिर यहीं से हमारा y2 हो जाएगा हमारा क्या, y2 दूसरे रेक्टेंगल का हाफ हो जाएगा डेप्थ प्लस इसको ऐड कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा दूसरे का 2/2 जितना है उसका हाफ, 2/2 प्लस ये टोटल लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा a1 a2 y1 y2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी y बार किस प्रकार से फाइंड आउट होगा। तो यहाँ से y बार इक्वल टू हो जाएगा हमारा y1 इंटू a1 प्लस y2 इंटू a2 अपॉन a1 प्लस a2। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से हम, y1 की वैल्यू हमारी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंटू a1 की वैल्यू जो हमारी है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो हमारी 5 है, यस 5 इंटू जो a2 की वैल्यू हमारी है 12 अपॉन a1 a2 की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, a1 8 है प्लस a2 की वैल्यू हमारी कितनी है 12। तो देखेंगे क्या हो जाएगा y बार इक्वल टू 8 दूनी 16 प्लस ये हो जाएगा 12 पंचे 60 अपॉन 12। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 76/2 20, यस। तो इसको हम डिडक्ट कर देंगे 76/20 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.8 mm। यहां से हम देखेंगे अब हमको h1 h2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो h1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा y बार माइनस y1, y बार माइनस y1, y बार की वैल्यू कितनी आई है 3.8 माइनस y1 की आई है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 1.8 सेंटीमीटर। फिर h2 हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा y2 माइनस y बार, इस बार y2 माइनस y बार, y2 की वैल्यू कितनी आई है 5 सेंटीमीटर माइनस इसकी कितनी है 3.8, इसकी कितनी है 3.8, तो ये हमारा हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा y बार h1 h2 की वैल्यू थी। अब हम देखेंगे ixx1 प्लस ixx2, तो यहां से हमारा टोटल ixx इक्वल टू हो जाएगा क्या ixx1 प्लस ixx2 प्लस i2 तक। अगर ये हमारा i सेक्शन होता तब हम जाके इसको वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर ixx3 तक, बट यहाँ पे इतना है तो हम इसको रख देते हैं। अब हम ixx का वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला क्या है, तो हो जाएगा हमारा bh3/12 प्लस a1 इंटू h1 का स्क्वायर प्लस bh3/12 प्लस क्या हो जाएगा a2 इंटू h2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, देखेंगे हो जाएगा कितना। तो ये हमारा हो जाएगा b की वैल्यू जो है हमारी रेक्टेंगल a का, b की है 2 सेंटीमीटर और h की जो है हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू हम कर देंगे 2 सेंटीमीटर इंटू 4 का कितना क्यूब/12 प्लस a1 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 इंटू h1 जो है
1.8 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस बी जो है हमारी दूसरा रेक्टेंगल कितना है 2 सेंटीमीटर, और जो हाइट है हमारी कितनी है उतना है, तो इसको हम रखते हैं कितना होता है बी 6 इंटू एच जो है हमारी 2 का क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 12 इंटू H2 की जो वैल्यू है हमारी कितनी आई है H2 की हमारी यहाँ से हम फाइंड आउट किए हैं 1.2 का होल स्क्वायर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वहाँ कितना आता है। तो आई एक्स इक्वल टू, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे पहली बार, तो हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल टू डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 प्लस 8 इंटू 1.8 8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 25.92। अब फिर उसका हम ये देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा 8 इंटू 6 डिवाइडेड 12 हो जाएगा हमारा कितना प्लस 4, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारे, इसको देखते हैं कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 17.28। इसको हम टोटल ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10.66 प्लस 25.92 प्लस 4 प्लस 17.28, तो इक्वल हो जाएगा हमारा 57.86 सेंटीमीटर की पावर 4। अब इसको हम एम में चेंज कर देंगे, तो आई एक्स इक्वल टू 57.86 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4। ठीक है, अब हम देखेंगे आई वाई वाई, इसको इरेज करते हैं, फिर आई आई वाई वाई देखते हैं। आज देखेंगे आई वाई वाई, जो आई वाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2। जो आई वाई वाई है उसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर आई एक्स एक्स में था बी एच क्यूब बाई 12, तो इसमें क्या होगा जस्ट अपोजिट एच बी क्यूब बाई 12, यहाँ से हो जाएगा एच बी क्यूब बाई 12 प्लस इसी प्रकार से y2 रहेगा, तो इसमें रहेगा एच बी क्यूब बाई 12। तो इसमें जो है रेक्टेंगल 1 का है, h कितना है 4 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर का क्यूब बाई 12 प्लस h की वैल्यू कितनी है, इसमें h की वैल्यू हमारी 2 इंटू बी का क्यूब 6 का क्यूब अपॉन 12। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा कितना आंसर आता है। सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारा कितना 4 तिहाई 12 8 डिवाइडेड 3 दैट इज इक्वल टू 2.66 प्लस 6, तो हो जाएगा हमारा 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 38.66 सेंटीमीटर पावर 4। तो यहाँ से आई
वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 38.66 सेंटीमीटर पावर 4 है, mm में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 4 mm के पावर 4। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी सेक्शन का था, जो दोनों एक्सिस के आई एक्स एक्सिस और वाई के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए अपन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम इरेज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन सी है, बी पॉइंट तो हमने कर चुका है, उसमें टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था। इसमें था आई सेक्शन दिया गया है, इसमें हम दोनों एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा आई सेक्शन दिया गया है, जिसका फ्लेंज की लेंथ, वेब की लेंथ सब इसमें मेंशन है। सो वी हैव टू गो एंड कैलकुलेट हाउ इट इज फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन। सो लेट मी, तो चलिए हम देखते हैं इसका। हमारा जो ये फ्लेंज है, फ्लेंज इसको हम A1 रख देते हैं, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम कर देते हैं ये रेक्टेंगल, दूसरा ये हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको हम तीसरा कर देंगे, ये हमारा रेक्टेंगल तीसरा होगा। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट का, तो देखेंगे A1 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 160 इंटू 40, तो हो जाएगा हमारा 6400 mm स्क्वायर। फिर उसके बाद A2 निकालेंगे, A2 जो हमारा रेक्टेंगल ऑफ 2 रहेगा, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 इंटू कितना 20, 120 इंटू 20, तो ये हमारा होगा 2400 mm स्क्वायर। उसी प्रकार से हम देखेंगे एरिया ऑफ 3 का। एरिया ऑफ 3 जो हमारा है, इसकी 100 लेंथ है और जिसकी डेप्थ है वो कितनी है 40 है, तो हो जाएगा हमारा A3 इक्वल टू 100 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 4000 mm स्क्वायर। यस, तो A1 A2 A3 फाइंड आउट हो गया। अब हम देखेंगे Y1 Y2 और Y3। तो यहां से हम देखेंगे Y1 किस प्रकार से फाइंड आउट होगा, Y1 इक्वल टू कोई भी लेंथ लेंगे तो इसके बेस से लेंगे, कोई भी लेंथ लेंगे जब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे Y1 Y2 Y3 इसके बेस से लेंगे। अगर इसकी जो डेप्थ है उसकी d/2 कर दिया जाएगा, इसकी लेंथ, इसकी जो डेप्थ है उसको d/2 कर दिया जाएगा बेस तक का। यहाँ से इसकी जो डेप्थ है d/2 तक कर दिया जाएगा, लेकिन जो बेस में है उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। बेस में कितना है 20 या 40 कितना भी है उसको ऐड कर दिया जाएगा। ये हमारा हो जाएगा y1 हो जाएगा डेप्थ बाई 2, तो 40/2 कितना हो जाएगा हमारा 20 mm, 20 mm। ये हमारा कितना हो जाएगा y1 कितना है हमारा 20 mm। अब हम देखेंगे y2 हो जाएगा हमारा y2 इक्वल टू 120/2, 120/2। इसकी जो डेप्थ है इसका d/2 हो जाएगा, लेकिन बेस तक ऐड होगा तो बेस हमारा यहाँ तक है, इसकी डेप्थ भी ऐड हो जाएगी, लेकिन इसका d/2 नहीं होगा। देखेंगे 120/2 प्लस कितना है बेस 40, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 100 mm। इसी प्रकार से हम y3 देखेंगे, y3 इक्वल टू y3 कितना हो जाएगा हमारा
इसकी डेप्थ बाई 2, लेकिन बेस का टोटल हाइट हम इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40/2 प्लस 120 प्लस कितना 40, इसको हम ऐड करेंगे देखेंगे कितना हो जाएगा हमारा। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे वाई बार किस प्रकार से फाइंड आउट होगा। वाई बार इक्वल टू हो जाएगा हमारा y1 इंटू a1 प्लस y2 इंटू a2 प्लस यहाँ से हो जाएगा y3 इंटू a3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो चलिए अब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। y बार इक्वल टू y1 की जो वैल्यू आई है कितनी आई है 20 इंटू a1 की वैल्यू है हमारी 1600 प्लस y2 की वैल्यू है हमारी कितनी है 100 है इंटू a2 की वैल्यू है हमारी कितनी 2400 प्लस y3 की वैल्यू कितनी आई है y3 की आई है 180 यस 180 इंटू जो a3 है हमारा कितना आया है वो 4000 आया है। ठीक है देखते हैं यहां से a1 a2 a3 की वैल्यू रखते हैं 6400 प्लस a2 2400 प्लस a3 हमारा कितना है 4000। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 6400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 128 कितना हो जाएगा हमारा 000 प्लस ये हमारा हो जाएगा 2440 यस प्लस 180 इंटू कितना हो जाएगा 180 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 72 इंटू कितना 30 यस। तो यहाँ से अब हम देखेंगे 6400 2400 इसको हम ऐड कर देंगे देखेंगे कितना आएगा 6400 यस 6400 प्लस कितना 2400 प्लस 4000 तो हो जाएगा हमारा कितना 12800। यहाँ से हम देखेंगे इसको हम टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा टोटल ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो 1128000 प्लस 2400 प्लस 72000 ठीक है डिवाइडेड कर देंगे हम 12800। तो ये हमारा हो जाएगा वाई बार की वैल्यू जो आई है हमारी कितनी आई है 85 mm। यहाँ पर H1 H2 H3 की वैल्यू निकालेंगे तो H1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना वाई बार माइनस y1। तो y बार की वैल्यू कितनी है 85 आई है 85 माइनस y1 की वैल्यू कितनी आई है 20। तो यहाँ से H1 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 65 mm हो जाएगी। ठीक है अब हम देखेंगे H2 की वैल्यू देखेंगे 100 माइनस 85 तो यहाँ से H2 हो जाएगा कितना 15 mm। अब इसी प्रकार से 180 H3 निकालेंगे 180 माइनस ये जो y बार है माइनस 85 तो यहाँ से H3 हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा डिडक्ट कर देंगे 180 माइनस 85 दैट इज इक्वल टू 95 mm। तो फ्रेंड्स यहाँ से H1 H2 H3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं इरेज कर देंगे देखते हैं कितना आता है हमारा।
इसको इरेज करने पर देखेंगे अब आई एक्स एक्स इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा बी एच क्यू बाई 12 प्लस A1 इंटू H1 का स्क्वायर प्लस बी एच क्यू बाई 12 प्लस A2 H2 का स्क्वायर प्लस थर्ड का बी एच क्यू बाई 12 प्लस A3H3 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो आई एक्स एक्स इक्वल टू जो बी है इस फर्स्ट का रेक्टेंगल का बी कितना है 160 है, ठीक है 160 इंटू एच कितना है 40 का क्यूब, 40 का क्यूब अपॉन 12 प्लस A1 की वैल्यू जो है हमारी कितनी आई है A1 की वैल्यू आई है 6400 प्लस इंटू H1 जो है हमारा यहाँ से निकला है कितना 65 का होल स्क्वायर। ये हमारा था इसका वैल्यू पुट किए इस रेक्टेंगल का प्लस अब यहाँ से देखेंगे दूसरे रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 20 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 120 का क्यूब बाई 12, ठीक है प्लस A2 जो है हमारा कितना है A2 है हमारा 2400 इंटू एच जो है H2 जो आई है कितनी 15 का स्क्वायर। अब थर्ड का प्लस थर्ड का देखेंगे बी कितना है हमारा 100 इंटू 40 का क्यूब बाई 12 प्लस A3 हमारा कितना है A3 हमारा 4000 इंटू एच क्यूब हमारा कितना है H3 हमारा कितना है 95 का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐड कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे देखते हैं कितना था हमारा 160 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू डिवाइडेड कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1048557.6.0, ठीक है प्लस 6400 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 6400 इंटू 65 इंटू 65 दैट इज इक्वल टू 2704000 प्लस अब इसका देखेंगे इसका क्या होगा 120 इंटू 120 इंटू 120 इंटू 20 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 12 तो हो जाएगा हमारा कितना 28 कितना 40 प्लस 2400 इंटू 12 15 इंटू 15 इंटू कितना 2400 तो हो जाएगा हमारा कितना 810000, ठीक है। अब देखेंगे इसका प्लस 40 का क्यूब 40 इंटू 100 इंटू डिवाइडेड कितना 12 तो हो जाएगा हमारा 5333.33, ठीक है प्लस 4000 इंटू 95 का स्क्वायर 95 इंटू 95 इंटू 95 इंटू 4000 तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना
36 कितना 0 0 0। ठीक है, अब इसको हम समेशन कर देते हैं, पूरा ऐड कर देंगे, देखते हैं कितना आता है हमारा। तो प्लस 5333333.33 प्लस 810000 प्लस 288000 प्लस 270400 प्लस 104856.0 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5136590.9 कितना है mm का स्क्वायर, mm का स्क्वायर। देखते हैं इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5.13 इंटू 10⁸ mm के पावर 4। सो फ्रेंड्स ये हमारा आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन दूसरे का हमारा 3 अटेम्प्ट करना था, 3 क्वेश्चन हमने करा दिया। अब इसके बाद देखेंगे अटेम्प्ट थर्ड का, तीसरे का, उसमें कितने क्वेश्चन हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का प्रश्नोत्तर 3 का क्वेश्चन पहला है ए। इसमें दिया गया है अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 12 मार्क्स का है तीनों, 4 मार्क्स का है तीनों। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। अ सर्कुलर बार ऑफ 20 mm डाया एंड 3 meter long is subjected to a tensile load of 50 kilonewton shows an elongation of 65 mm. Determine stress, strain and modulus of elasticity. So इसका हम ड्रा करते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। एक सर्कुलर बार है, एक सर्कुलर बार है, सर्कुलर बार है। इसका जो डाया है वो 20 mm है। यस, इसका जो डाया कितना है 20 mm है, लेकिन इसमें टेंसाइल फोर्स कितना है 50 किलो न्यूटन है। इसमें जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो कितना है 50 किलो न्यूटन। ठीक है, टेंसाइल जो लोड है कितना है 50 किलो न्यूटन। यस, और इसकी जो लेंथ है कितनी है 3 मीटर, 3 मीटर तक इसकी लेंथ है। मीटर है 3000 mm जब मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो इसका फाइंड आउट करना है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया इक्वल टू π/4 इंटू किसका डी कितना है हमारा 20 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू 400 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू ए जो हमारा निकलेगा वो हमारा 314 mm स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखेंगे हमारा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हमारा क्या होगा स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एफ अपॉन ए। एफ कितना है हमारा, एफ हमारा है 50 kg, 50 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन भी न्यूटन चेंज कर देंगे 1000 अपॉन ए जो है हमारा, ए हमारा आया है 314 mm स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे देखते हैं कितना आता है।
कितना 50 डिवाइडेड 314 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा स्ट्रेस हो जाएगा 159.23 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन देखेंगे। स्ट्रेन एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। जो इलोंगेशन ऑफ 65 mm है वो हमारा कितना है, डेल्टा एल है। जो इलोंगेट हुआ है लेंथ हमारी कितनी है, 65 डेल्टा एल है, इनटू अपॉन एल जो है इस बार का टोटल लेंथ है। तो कितना हो जाएगा 65 mm अपॉन टोटल लेंथ कितनी है 3000। तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 65 डिवाइडेड 3000 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज 0.021। कोई यूनिट नहीं है स्ट्रेन की तो इसको 0.021 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा हमारा कैपिटल ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना था 159.23 अपॉन स्ट्रेन कितना है 0.021 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं 159.23 डिवाइडेड 0.021 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 7582.3 मेगा पास्कल। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन 3 का पहला। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3 का बी कौन सा क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है, दी a bar 4 meter long is fixed at one end and there is a gap of 2 mm between the other end. The support calculate the stress include if it heated through 25 degree centigrade and second 50 degree centigrade. अल्फा की वैल्यू 12 इंटू 10⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। E इक्वल टू 200 इंटू 10⁻3 मेगा पास्कल। इसमें क्या है कि एक बार है वो एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड जो है कुछ गैप पर, उसमें कुछ गैप है 2 mm का, और इसका जो है हमको थर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, एक कोई ये बार है जिसका वन एंड जो है वन एंड फिक्स्ड है। ठीक है, वन एंड फिक्स्ड है और ये कितना 4 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर लॉन्ग है। फिर इसमें कुछ दूसरा जो एंड है, दूसरा एंड है इसमें 2 मीटर 2 mm का गैप है, 2 mm का गैप है। इसमें जो है कि थर्मल एक्सपांसन कितना होगा इफ इट हीटेड, तो इसका फार्मूला होता है थर्मल स्ट्रेस का, थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा E इंटू एल अल्फा डेल्टा टी माइनस ये जो फ्री एक्सपांसन हुआ है दूसरे एंड पर, ये है डेल्टा अपॉन एल। एल जो टोटल लेंथ है इसकी वो। अगर यही एक बार वन एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड फ्री रहता है तो उसका जो है थर्मल
थर्मल स्ट्रेस शून्य होता। तो देखते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं, वैल्यू कितनी है। सिग्मा टी इक्वल टू, ई की वैल्यू है हमारी 2 इंटू 10⁻³ इंटू एल की वैल्यू जो है हमारी 4 मीटर है, तो इसको mm में कर देंगे कन्वर्ट, तो 4000 इंटू जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल है उसकी वैल्यू जो है कितनी है 12 इंटू 10⁻6 इंटू डेल्टा टी है, डेल्टा टी है जो हमारा डेल्टा टी इक्वल टू T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, यस, चाहे T1 T2 का कोई भी दिक्कत नहीं। 50 माइनस 25 डिग्री दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस यहाँ से जो ये फ्री एक्सपांशन 2 mm है, इसको हम डिडक्ट कर देंगे, ये हमारा डेल्टा है इसका फॉर्मूला में। तो 2 mm अपॉन एल कितना है हमारा 4000। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारा। हो जाएगा हमारा 4400 इंटू 12 इंटू 25 इक्वल टू, तो हो जाएगा हमारा, इसको हम 30 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू, ये हमारा हो जाएगा 12 इंटू 10⁵ माइनस 2 अपॉन 2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, देखेंगे 1200 कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 12 इंटू 10⁻7 माइनस 200। इसको हम इस तरीके से कर देंगे, 6 इंटू 10⁻7 माइनस नहीं माइनस 100। तो इसको हम हो जाएगा हमारा कितना, तो सिग्मा टी इक्वल टू हो जाएगी हमारी कितनी 6000 माइनस 100, तो हो जाएगा हमारा 5.9 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ये हमारा था। एक बार अगर वन एंड फिक्स्ड है और उसमें कुछ दूसरे एंड में कुछ गैप हो, इस प्रकार से ये फार्मूला है, तो इसमें पुट करके इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3 किस प्रकार से है, इसको इरेज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन 3 का बी तक सॉल्व किए हैं इसको। अभी हम क्वेश्चन बी का सी भी करेंगे 4, 5, 6 करेंगे, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। तो अभी पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसको वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।